पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं इंग्लिश में? आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये होते हैं ना। आई, वी फर्स्ट पर्सन, ही, शी, इट थर्ड पर्सन, अजय कुमार ओके ओके वेरी गुड, एंड यू सेकंड पर्सन। सो वही यहाँ भी है, यहाँ भी उनको पर्सनल प्रोनाउन ही बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को देखो रशियन में क्या बोलते हैं, पहले देखो क्या बोलते हैं। लीचनीय, लीचनीय मेस्तईमेनिया, मेस्तईमेनिया। देखो इमेना जो होता है ना, इमेना मतलब नाम होता है, और मेस्ता मतलब प्लेस होता है। सो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? मेस्तईमेनिया, इमेना होता है मतलब नेम, और मेस्ता मतलब प्लेस। सो लीचनीय मतलब जो दूसरी जगह पे आ जाए, मतलब हम लोग नाम की जगह जो वर्ड यूज करते हैं, देखो तो सिंपल याद हो जाएगा। लीचनीय मेस्तमेनिया मीन्स प्रोनाउन। नाउ प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सो लीचनीय मेस्तमेनिया। लीचनीय मतलब पर्सनल, पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज करने वाला इमेनी की जगह मेस्ता। ठीक है, ऐसे समझ समझ लो। ठीक है। सो या, देखो सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन क्या है? या मतलब आई, देन ती, आ रहा है समझ में? ती, ती मतलब यू, ओन, अना, अनो, ये तीनों थर्ड पर्सन है, तो ओन, अना, अनो आप लोगों ने कल ही देख लिया है। ओन मतलब ही, अना मतलब शी, अनो मतलब इट। फिर क्या है? मुई। देखो ये कंफ्यूजिंग है, इंग्लिश में मी मतलब वी होता है, इंग्लिश में मी मतलब मी होता है, मतलब मैं होता है, लेकिन यहाँ पे मी मतलब वी होता है। ठीक है। देन वी, वी मतलब यू, अनी, अनी मतलब दे। सो आप देखो यू के लिए दो वर्ड है यहाँ पे, वी और ती, दोनों का मतलब यू है, लेकिन क्या है यहाँ नीचे देखो, यहाँ समझ में आएगा। ती इज अ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब किसी को आप तुम बोलते हो ना जैसे हिंदी में, वो चीज़ है यहाँ पे। इनफॉर्मल हो, किसी फ्रेंड से बोलना हो, छोटे बच्चों को बोलना हो, ठीक है, और किसी एक आदमी को बोलना हो तो, ठीक है, इनफॉर्मल है, और किसी एक सिंगुलर सिंगुलर पर्सन के लिए। बट वी इज अ फॉर्मल, किसी को आपको रिस्पेक्ट देना हो, बड़े को बोलना हो, या कहीं फॉर्मल मीटिंग में हो, इज अ पोलाइट, पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट नेचर है। और एक से अधिक लोग हो तो भी आप वी लगाओगे। तो इसको आप आपसे समझ लो, हिंदी में हमारे यहाँ भी तुम और आप है, इंग्लिश में तो नहीं, इंग्लिश में सबके लिए यू है। ठीक है। सो ती एंड वी। सो देखो क्या हो गया हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। या means I, T means you, own means he, Anna means she, Anu means it, me means we means you, Ani means they। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करो। सीक्वेंस क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि देखो या से लेके अनु तक, या से लेके अनु तक सब क्या है? सिंगुलर नंबर है कि नहीं है? सारे सिंगुलर नंबर हैं। और नीचे के तीन जो है मी, वी और अनी, ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्लूरल है। वी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये मैक्सिमम प्लूरल है सारे। ठीक है। सो अब देखो वी और ती वाला, ठीक है, तो हमने एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? जॉन, दिख रहा है? दिख रहा है ना मेरे ख्याल से, दिख रहा है। जॉन ई विक्टर, जॉन एंड विक्टर। गिजे वी, गिजे वी, जॉन एंड विक्टर, वेयर आर यू। अब यहाँ पे यू में दो लोग थे तो हमने क्या यूज किया? वी। ठीक है। बट बोरिस तू स्टूडेंट, बोरिस आर यू अ स्टूडेंट। सो हमने सिंगुलर है और छोटा होगा हमसे, या इनफॉर्मल है या फॉर्म इनफॉर्मल हम बात कर रहे हैं उससे, तो क्या हो जाएगा? बोरिस तू स्टूडेंट, बोरिस आर यू स्टूडेंट। सो आया समझ में ती और वी का कॉन्सेप्ट? सो ये आपको लर्न करना है, इसको रट लो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्जुगेशन। अब देखो कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रशियन में जो वर्ब होती हैं, ठीक है, वो उनको हम दो तरह से बांट सकते हैं, बीच से काट सकते हैं। सो जो एंडिंग होती है उसको अगर हम अलग कर दें तो जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम। जैसे देखो ये एक वर्ब है, चिताच, 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 क्या बोलेंगे? चिताच। सो
इसको हम बांट सकते हैं एंडिंग में और स्टेम में, ठीक है। तो इसका स्टेम क्या हो जाएगा, एंडिंग देखो हर रशियन वर्ब, मैक्सिमम रशियन वर्ब की एंडिंग मिलेगी त एंड सॉफ्ट साइन, तो च से त एंड सॉफ्ट साइन, सो इसको हम क्या बोल देंगे, सफिक्स। और बाकी जो बचा क्या है वो स्टेम, ठीक है। सो स्टेम क्या हुआ चिताच में, चिता, और सफिक्स क्या हुआ, च, ठीक है। आ रहा है समझ में। मैक्सिमम देखो दूसरी वर्ब क्या है, जेलथ, एंडिंग क्या है तो सॉफ्ट साइन, तो इसका स्टेम क्या हो जाएगा, जेला, और एंड सफिक्स क्या हो जाएगा, च, रबोतच, एंडिंग क्या है च, और स्टेम क्या है रबोता, स्लूशत, एंडिंग च, स्टेम क्या है स्लूशा। ये सब वर्ब हैं। वर्ब को और क्या बोलते हैं रशियन में, ग्लगोल, और इन्फिनिटिव को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। सो ये क्या है, ये इन्फिनिटिव है, वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है। इन्फिनिटिव को हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं ना पहले। तो चिताच मीन्स टू रीड, इन्फिनिटिव फॉर्म है, चिताच मीन्स टू रीड, ठीक है। सो स्टेम और सफिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। तो अब देखो जब कंजुगेट करेंगे वर्ब को तो स्टेम तो हमारा सेम रहेगा, एंडिंग हमारी एज पर पर्सनल प्रोनाउन चेंज होती रहेगी, ठीक है। स्टेम हमारा सेम है यहाँ पे, और एंडिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो सभी वर्ब में यही होगा, दो चार एक्सेप्शन है वो आगे देख लेंगे, मैक्सिमम में तो यही रहेगा, ठीक है। तो जैसे देखो चिताज का हम कॉन्जुगेशन देखते हैं, कॉन्जुगेशन मतलब वर्ब चेंज कैसे होती है, वर्ब चेंज कैसे, जैसे हिंदी में होता है ना जाता जाते, है ना, तो वो भी कॉन्जुगेशन ही है, तो रशियन में भी कॉन्जुगेशन होता है एज पर पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हमने देखा अभी, तो उसके हिसाब से कॉन्जुगेशन देखो। तो इन्फिनिटिव हो गई चिताज, तो या के, अगर या के साथ हम चिताज को लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, या चिता यू, सो या चिता यू मीन्स आई एम रीडिंग और आई रीड, ठीक है, आई एम रीडिंग और आई रीड। देन तु चिता येश, चिता येश, ये ध्यान देना श के बाद सॉफ्ट साइन है, तु चिता येश, सो यू आर रीडिंग और यू रीड। देन ओन अना अनो तीनों के लिए, चिता येत, ओन चितायत ही इज रीडिंग, अन चितायत शी इज रीडिंग, अनु तो होगा नहीं, अनु हो सकता है रोबोट कोई हो, ठीक है, अनु न्यूट्रल है ना, तो अनुचितायत कंप्यूटर भी पढ़ता है, या कोई न्यूट्रल चीज होगी वो उसके लिए यूज करना है, तो अनुचितायत मीन्स इट इज रीडिंग, ठीक है। आ रहा है समझ में। देन मु चिता येम, मु चिता येम मीन्स वी आर रीडिंग, वी चिता इते। अब देखो यहाँ पे चिता इते, सो ये अनस्ट्रेस्ड है, तो ई की तरह साउंड करेगा, सो क्या हो जाएगा वी चिता इते, सो यू आर रीडिंग, एंड अनि चिता यूथ मीन्स दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। सो ये हो गया चितात का कॉन्जुगेशन। सो वर्ब का कॉन्जुगेशन समझ में आ रहा है, समझ लो इसको, चिता यू, चिता येश, ओन अना अनो चिता ये, मुई चिता येम, वी चिता इचे, अनि चिता यूथ, ठीक है। सो अब देखो ये तो कॉन्जुगेशन हो गया और ये इन्फिनिटिव हो गया चिताच। इसी तरह से इन सब वर्ब का भी कॉन्जुगेशन हम कर सकते हैं, जेलत, रबोतत, स्लूशत, क्या हो जाएगा, या जेलयू ती जेलयश, ओन अना अनो जेलाय, जेलाय, मी जेलायम, वी जेलायचे, अनि जेलायू, ठीक है। इन सब का कॉन्जुगेशन हम रबोतत का कर सकते हैं, स्लूशत का, इसी पैटर्न में, स्टेम सेम रहेगा, एंडिंग चेंज करो, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्जुगेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, और इसको हम टाइप वन बोल सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं कि देखो ये मैक्सिमम हम इसमें ये आ रहा है, चिताएश, चिताए, चिताएम, चिताएचे, ठीक है, तो हम इसको ये कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम दो ही तीन तरह के आपको कॉन्जुगेशन मिलेंगे, पूरे पूरे रशियन आप उठा लो वर्ब्स,
तो 2 से 3 तरह के कॉन्जुगेशन मिलेंगे, आप उससे सारा वर्ब का कॉन्जुगेशन कर लोगे। सो इसको रट लो, ठीक है। दिस इज ये कॉन्जुगेशन। और इसमें क्या है, स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस चितात पे था, आ पे था, तो इसमें भी आ पे स्ट्रेस शिफ्ट नहीं हो रहा है। कुछ वर्ब है जिसमें स्ट्रेस शिफ्ट होगा, वो आगे देख लेंगे। अभी इतना समझ लो कि इसमें स्ट्रेस शिफ्ट नहीं हो रहा, तो इजी हो गया ना, इजी हो गया, स्ट्रेस शिफ्ट नहीं हो रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ऑल वर्ब्स जिसका इन्फिनिटिव आज से एंड होता है, सिमिलरली हम कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। देखो रबोतात, जेलत, स्लूशत, ठीक है, आ रहा है समझ में, कर लोगे कॉन्जुगेशन, समझ। सो ये देख ही लिया हमने पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। या, ती, ओन, अना, अनो, मुई, वी, अनी। देखो सब में स्ट्रेस कहाँ पे है, इसमें अना, आ पे है, सो अना हो जाएगा। स्ट्रेस ओ पे है, अनो हो जाएगा। स्ट्रेस इस पे ई पे है, सो अनी हो जाएगा। और मी और वी आपने देख लिया, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब इन्फिनिटिव मैंने बता ही दिया कि उसमें स्टेम होता है और सफिक्स होता है। कॉन्जुगेशन हमने देख लिया, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन, ठीक है। ओ नाना नो चितायत या चितायु ती चितायश, ठीक है, प्लूरल। अब देखो सिंगुलर क्या बोलते हैं, ये देख लेंगे बाद में, ठीक है। एंडिंग्स, हाँ देखो एंडिंग्स को रशियन में बोलते हैं कंचानिया, बार बार यूज होगा। वर्ब को बोलते हैं ग्लगोल, ठीक है, ग्लगोल, ग्लगोल। और एंडिंग को बोलते हैं अकंचानिया, अकंचानिया, बार बार यूज होगा, तो इसको याद करो, ग्लगोल, अकंचानिया, ग्लगोल, अकंचानिया, ग्लगोल, अकंचानिया, ठीक है। अब क्या है देखते हैं, ये तो हो ही गया। ये भी बता दिया आपको, सारी वर्ब जो है ऐसे ही कॉन्जुगेट करनी है। वर्ड ऑर्डर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो रशियन लैंग्वेज में कोई वर्ड ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली, जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम, आप चेंज भी देखोगे, लेकिन जनरली सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर प्रेडिकेट। सो तोम चितायत, तोम इज सब्जेक्ट, प्रेडिकेट चितायत। अना जाफ्त्रकायत, अना जाफ्त्रकायत, जाफ्त्रकात इज अ वर्ब। सो अना के साथ क्या हो गया, जाफ्त्रकायेत, ठीक है। सो जाफ्त्रकात इज अ वर्ब, अना जाफ्त्रकायेत, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट। जाफ्त्रकात मीन्स ब्रेकफास्ट, आगे देखेंगे, मीनिंग सारी हम देखेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली सब्जेक्ट पहले, प्रेडिकेट बाद में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, बिगनिंग में आप ऐसे ही मान के चलो, जैसे इंग्लिश में होता है, सब्जेक्ट पहले प्रेडिकेट बाद में, ठीक है। देन क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। उससे पहले हम समझेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। देखो, हाँ, ये देखो पॉइंट नंबर 6, मेनी एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब क्या होती है, जो किसी वर्ब के बारे में या किसी नाउन के बारे में, मैक्सिमम वर्ब के बारे में बताती हैं। वर्ब, एडवर्ब, रशियन में भी एडवर्ब, जैसे इंग्लिश में एडवर्ब होते हैं, वैसे रशियन में भी एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। तो मेनी एडवर्ब ऑफ मैनर एंड्स विथ ओ। देखो जैसे हर्षो मीन्स गुड, हर्षो मीन्स गुड। प्लोख, अब देखो इसको पढ़ कैसे रहे, प्लोख मीन्स बैड, प्लोख मीन्स बैड। बिस्त्र, बिस्त्र मीन्स क्विक और फास्ट। मेदलिन, मेदलिन, मेदलिन मीन्स स्लो। ग्रोमका, देखो ग्रोमका मीन्स लाउड। चीख मीन्स क्वाइट, चीख मीन्स क्वाइट। सो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इनका, इनके लिए हम क्या, क्वेश्चन क्या होता है, काक, काक मीन्स हाउ, काक मीन्स हाउ। सो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, काक ओन चितायत, हाउ इज ही रीडिंग। सो यू कैन आंसर ओन चितायत हर्षो, ही इज रीडिंग गुड। ओन चितायत प्लोख, he is reading bad. On chitayet bistra, he is reading fast. On chitayet medlina, he is reading slow. On chitayet gromka,
ही इज रीडिंग लाउड. ओन चितायत चीखा. ही इज रीडिंग क्वाइट. ठीक है. सो ये क्या हुई, एडवर्ब ऑफ मैनर. तो हम मैक्सिमम एडवर्ब ऑफ मैनर आपको एंड विथ ओ मिलेंगे. तीखा, ग्रोम का, मेदलिन, बिस्तरा. ठीक है. सो अब ये तो समझ में आ गया कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं. ये आपके वर्ब के बारे में बताते हैं कि कैसा हो रहा है काम. काक, काक मीन्स हाउ. ठीक है. तो अब रूल देखते हैं क्या है. हाँ. सो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के पहले लगेंगी. ठीक है. ओन, हर्षो, चितायत. अगर आप बता रहे हो आंसर या किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हो तो बाद में भी लगा सकते हो. ठीक है. ओन खर्शो चितायत. टॉम रीड्स वेल. जनरली है. देखो रशियन में वर्ड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं. जहां आपको मैक्सिमम जनरली लिखा मिलेगा, आप बाद में भी लगा दो, कोई आपको गलत नहीं काटेगा सेंटेंस. ठीक है. मी नीमा चिलना स्लूशायत. स्लूशात इज अ वर्ब. तो मी के साथ मी नीमा चिलना स्लूशायम. ठीक है. कंजुगेशन देखो, मी के साथ स्लूशायम लगाया. वनीमा चिलना मीन्स अटेंटिवली. ठीक है. सो ये हो गई एडवर्ब ऑफ मैनर. और तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, नी. ठीक है. नी हमेशा वर्ब के पहले लगाओ. जब भी नी लगाना है तो वर्ब के पहले. टॉम, टॉम नी चितायत. टॉम चितायत नी बिस्त्रो अमेदलिना. ठीक है. ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं. ये सब समझ में आ जाएगा आपको, अपने आप आ जाएगा समझ में. अब देखो सिचास एंड चिपेर. ठीक है. सिचास मीन्स भी नाउ और चिपेर मीन्स भी नाउ. ठीक है. टॉम सिचास रबोतायत. सो ये भी वर्ब के पहले लगा रहे हो. चिपेर अत्वेचायत टॉम. टॉम इज वर्किंग नाउ. नाउ टॉम इज आंसरिंग. ठीक है. ये तो समझ